धन्यवाद अंजना। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं महेश्वरी शर्मा। आज यूं तो सभी समाचार पत्रों का पहला बड़ा समाचार अलग अलग है, परंतु एक समाचार जो लगभग सभी समाचार पत्रों का मुख्य पृष्ठ का समाचार है और कुछ एक का प्रमुख भी है, वो है कुलगाम और श्रीनगर में मुठभेड़, 2 आतंकी ढेर, इनके पास से हथियार बरामद किए गए हैं। मारे गए आतंकियों की फिलहाल पहचान नहीं हो पाई है। प्रमुख समाचारों की बात करें तो एक स्थानीय अंग्रेजी समाचार पत्र का पहला बड़ा समाचार है, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह 19 नवंबर को लद्दाख दौरे पर आएंगे। चीन के साथ लगती सीमा पर सुरक्षा स्थिति का जायजा लेंगे। वो रिजांग ला में 1962 के युद्ध में 114 वीर सैनिकों के शहीद होने के सम्मान पूर्वक बनाए गए युद्ध स्मारक, जिसे पुनः बनाया गया है, का उद्घाटन भी करेंगे। इस बीच लेफ्टिनेंट जनरल अनिंदय सेन गुप्ता ले आधारित 14वीं कोर के नए जीओसी होंगे। चीन से ही जुड़ी एक और खबर आज एक दूसरे समाचार पत्र का भी पहला बड़ा समाचार है। पत्र के अनुसार बर्फबारी में आतंक को ऑक्सीजन देने की चीनी साजिश। चीनी सेना के साथ मिलकर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने बदला पैंतरा। एलओसी से घुसपैठ कराने के लिए चीन के पीएलए अधिकारी दे रहे प्रशिक्षण। आतंकी शिविरों के ढांचे में भी दिखने लगा है बदलाव। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने आतंकी सरगनाओं को पाकिस्तानी सेना के माध्यम से हथियार उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है। चीन के बारे में एक और खबर भी आज लगभग सभी समाचार पत्रों में है। भारत ने फिर स्पष्ट किया है कि ना तो उसकी जमीन पर चीन की तरफ से किए गए गैर कानूनी कब्जे को और ना उसके अनुचित दावे को कभी स्वीकार किया जाएगा। विदेश मंत्रालय की तरफ से ये बयान तब आया जब अमेरिकी रक्षा विभाग की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन ने भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश से सटी विवादित सीमा पर एक गांव बसाया है। पेंशन किसी कर्मचारी का मौलिक अधिकार नहीं, सेवा शर्त पर निर्भर, ये कहा है जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने। ये है आज शीर्षक एक और प्रमुख हिंदी समाचार पत्र के पहले बड़े समाचार का विस्तृत समाचार पत्र में है। मुख्य पृष्ठों के कुछ और समाचार। गुरु पर्व के मौके पर करीब 1500 श्रद्धालुओं का जत्था 17 नवंबर से 26 नवंबर तक अटारी वाघा इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के माध्यम से पाकिस्तान का दौरा करेगा। भारतीय रेलवे की कंपनी रेलटेल उत्तर रेलवे के उधमपुर श्रीनगर बारामूला खंड में रेल लिंक परियोजना के लिए अत्याधुनिक संचार प्रणाली मुहैया कराएगी, जिससे सुरंगों के भीतर से बेस स्टेशन तक निर्बाध लिंक उपलब्ध होगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तथा पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने आईएस से की हिंदुत्व की तुलना। कांग्रेस नेता की नई किताब पर मचा बवाल, भाजपा ने मांगा जवाब। श्रीनगर के पूर्व डिप्टी मेयर शेख इमरान पर बैंक में करोड़ों की धोखाधड़ी का मामला दर्ज। जम्मू कश्मीर में कल 177 कोविड के नए मामले सामने आए, 141 कश्मीर संभाग से तथा 36 जम्मू संभाग से। इस बीच भारत आने से पहले विदेशियों को कराना होगा आरटी-पीसीआर टेस्ट। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जम्मू कश्मीर में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के लिए बीजेपी सरकार की आलोचना की। कुछ और समाचार। जम्मू संभाग में उद्योगों के लिए 800 निवेशकों ने मांगी जमीन। विभिन्न जिलों में 15,000 कनाल औद्योगिक भूमि की शिनाख्त, जल्द आवंटन करने की तैयारी। जम्मू एयरपोर्ट से दिल्ली के अलावा अन्य मेट्रो शहरों के लिए शुरू होगी रात्रि उड़ान। जम्मू एयरपोर्ट प्रबंधन ने विमान कंपनियों को संभावनाएं तलाशने को कहा। तवी रिवर फ्रंट परियोजना के टेंडर अगले सप्ताह। नरवाल फल सब्जी मंडी का होगा आधुनिकीकरण। कश्मीर घाटी में टारगेट किलिंग के खिलाफ 90 की तर्ज पर रैंडम सर्च ऑपरेशन। पकाडंगा जम्मू में सड़क का काम बना मुसीबत। लीकेज के चलते कीचड़ और फिसलन से करना पड़ रहा दिक्कतों का सामना। तारकोल डालने के लिए उखाड़ी गई है सड़क। मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण मेहता ने अयोग्य लोगों को पीएम आवास योजना से बाहर करने को कहा। खेल समाचार। T20 विश्व कप प्रतियोगिता में पाकिस्तान पर
5 विकेट की जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया 11 साल बाद फाइनल में। टीम ने 6 गेंद रहते जीता सेमीफाइनल। 14 को न्यूजीलैंड से होगी खिताबी टक्कर। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में नहीं खेलेंगे रोहित शर्मा। विराट कोहली भी कानपुर टेस्ट में नहीं उतरेंगे। मौसम। जम्मू संभाग में आज मौसम खुश्क रहेगा। तापमान अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 12.4 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्यास्त 5:34 पर तथा कल सूर्योदय 6:59 पर होगा।